Hello and welcome in अथर्व IT सॉल्यूशन। इस ऑनलाइन सेशन के अंदर हम लर्निंग सेंटर ये प्रोजेक्ट वेबसाइट बनाने वाले हैं। लर्निंग सेंटर एक इस तरह की वेबसाइट रहेगी जिसके अंदर कोई भी एक टॉपिक की इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी। इस वेबसाइट के अंदर हम वेबसाइट कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लेके ये हम वेबसाइट बनाने वाले हैं। इसके अंदर एज अ लर्निंग सेंटर के लिए हमने वेबसाइट क्या है, डोमेन नेम क्या है, वेब होस्टिंग किस तरह से है, वेब होस्टिंग सर्विसेज कौन सी है, ऐसी कुछ टॉपिक्स की इंफॉर्मेशन ये जो हम वेबसाइट बनाने वाले हैं उसके अंदर हम इंप्लीमेंट करने वाले। आप इसी तरह से कोई भी वेबसाइट बना सकते हैं जिसके अंदर कोई भी एक टॉपिक के ऊपर आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए जिस तरह से इसके अंदर आपको कंसेप्ट पढ़ाई जाएगी या डिजाइनिंग पैटर्न आपको पढ़ाया जाएगा, उसी तरह से आपको डिजाइनिंग पैटर्न बनाना है। आप उसके अंदर कम या ज्यादा ऐसे थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हो आपके हिसाब से, लेकिन जो लुक रहना चाहिए वो इसी तरह से रहना चाहिए। इस प्रोजेक्ट के अंदर हम उस लेवल की बेसिक कंसेप्ट पढ़ाने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए जो हमें टेक्नोलॉजी लगने वाली है वो सिर्फ HTML एंड CSS, ये दो टेक्नोलॉजीज का यूज करके हम इस वेबसाइट को बनाने वाले हैं। इस वेबसाइट के अंदर हम कोई भी बूटस्ट्रैप या जावास्क्रिप्ट कंसेप्ट इस तरह की कंसेप्ट हमें यहाँ पर यूटिलाइज नहीं करनी, सिर्फ HTML और CSS बेस के ऊपर ये वेबसाइट हमें बनानी है। अभी इस वेबसाइट को बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक फोल्डर क्रिएट करना है और उस फोल्डर के अंदर जो भी हम वेब पेजेस बनाने वाले हैं उस वेब पेजेस को हमें इंप्लीमेंट करना है। तो इस वेबसाइट को हम किस तरह से बनाते हैं या ये वेबसाइट किस तरह से होनी चाहिए, इसका मैं एक फर्स्ट लुक आपको दिखाऊंगा और उस लुक के हिसाब से, उस डिजाइन के हिसाब से ही हम वेबसाइट बनाएंगे। तो उस वेबसाइट का एक फर्स्ट लुक हम यहाँ पर देखते हैं। ये ऑनलाइन प्रोजेक्ट ट्रेनिंग टेस्ट, इस तरह से इस फोल्डर का नाम है। उस फोल्डर के अंदर हमने सिर्फ 2 पेज की ये वेबसाइट बनाई हुई है, लेकिन हमें इसे इसके अंदर 5 से 6 पेजेस बनाने हैं। तो किस तरह से बनाने हैं ये हम देखते हैं। जब हम प्रोजेक्ट टास्क कंप्लीट करने वाले हैं तो उस प्रोजेक्ट टास्क के रिलेटेड एक आपको फोल्डर नेम प्रोवाइड करना है और उसी फोल्डर के अंदर आपके पूरे HTML पेजेस और आपके वेबसाइट से रिलेटेड रहने वाली इमेजेस उसी प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर आपको रखना। तो ये वेबसाइट का लुक हम इंडेक्स पेज को स्टार्ट करके दिखाते हैं। तो ये वेबसाइट का लुक इस तरह से हमें बनाना है, जिसके अंदर फर्स्ट आपको हेडर सेक्शन के अंदर आपके वेबसाइट के लिए जो टाइटल रहेगा ये हमें वहां पर प्रोवाइड करना। लेफ्ट साइड मेनू रहेगा जिसके अंदर हम जो भी टॉपिक्स इंप्लीमेंट करने वाले उस टॉपिक्स के हेडिंग रहेंगे। जिस तरह से
या इस वेबसाइट के अंदर वेब होस्टिंग, टाइप्स ऑफ वेब होस्टिंग, एएसपी वेब होस्टिंग, डोमेन नेम सर्वर, वेब सर्वर लिनक्स और विंडोज, फीचर्स ऑफ होस्टिंग प्लान्स, वेबसाइट ऑन माय पर्सनल कंप्यूटर, शेयर्ड और डेडिकेटेड होस्टिंग, ये लेफ्ट साइड मेनू रहेगी। और राइट साइड के अंदर उस मेनू से रिगार्डिंग हमें कंटेंट शो कर। तो यहाँ पर कंटेंट शो करने के लिए राइट साइड मेनू है। राइट साइड मेनू के अंदर इमेजेस इस तरह से हमें इस वेबसाइट के अंदर इंप्लीमेंट करनी है। अभी यहाँ पर हमने स्क्रॉल बार नहीं दिया है, लेकिन स्क्रॉल होता है, इस तरह से स्क्रॉलिंग होगी। ये इस तरह से सेटिंग हमें बनाने, टेबल का स्ट्रक्चर इस तरह से रखना है। जो हमें लिस्ट इंप्लीमेंट करनी है, बेसिक लेवल की लिस्ट हमें सिर्फ यहाँ पर इंप्लीमेंट करनी है। इस तरह से हमें इसे स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। अगर हम कोई दूसरे पेज के ऊपर क्लिक करते हैं तो दूसरा पेज यहाँ पर दिखाई देगा। इसी तरह से बाकी ये हेडर सेक्शन, लेफ्ट साइड सेक्शन और फुटर सेक्शन उसी तरह से रहेगा, लेकिन कंटेंट सेक्शन जो है ये अलग रहेगा। इस वेबसाइट को बनाने के लिए हमें सिर्फ HTML बेसिक कंसेप्ट, हेडर टैग, लिस्ट टैग, हाइपरलिंक टैग, इमेज टैग, टेबल टैग, इन सभी टैग का ही यूज करा, और सेक्शन टैग, div टैग, इन सब टैग टैग का ही यूज करना है। फॉर्मेटिंग के लिए जो हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उसके फॉर्मेटिंग के लिए हम फॉन्ट सेटिंग या फॉर्मेटिंग टैग भी इसके अंदर यूज करने वाले हैं। इस वेबसाइट के अंदर हमने अभी कोई फॉर्म इंप्लीमेंट नहीं किया है, सिर्फ हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड करनी। तो इस तरह का लुक आना चाहिए आपके वेबसाइट के अंदर। यहाँ पर हमने शैडो इम्प्लीमेंटेशन किया हुआ है, जिस तरह से हमारा वेब पेज एज ए 3D टाइप के अंदर आपके स्क्रीन के ऊपर शो होता है। यहाँ पर पूरी जो कंसेप्ट है आपके इस जितना एनवायरनमेंट ब्राउजर का प्रोवाइड किया है, उसी के अंदर हम ये पूरी वेबसाइट कंटेंट्स दिखा रहे हैं। तो इस तरह की वेबसाइट हमें बनाने के लिए अभी किस तरह से वर्क इंप्लीमेंट करना है, ये हम वन बाय वन देखें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वेबसाइट बनाने के लिए हम पहले एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। हम न्यू वेबसाइट बनाने वाले इसी तरह से। तो हमने डी ड्राइव, आपके कंप्यूटर के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर जिस तरह से आपको फोल्डर क्रिएट करना है उसी तरह से क्रिएट कीजिए। मैंने यहाँ पर ऑनलाइन प्रोजेक्ट ट्रेनिंग एक फोल्डर क्रिएट किया है। उस फोल्डर के अंदर प्रोजेक्ट 1 ये फोल्डर है। उस प्रोजेक्ट 1 फोल्डर के अंदर आपको पूरी वेबसाइट के कंटेंट्स बनाने। तो प्रोजेक्ट 1 इस फोल्डर के अंदर आपको इमेजेस ये फोल्डर क्रिएट करना है। इमेजेस ये फोल्डर इजीली इम्प्लीमेंटेशन होता है। मीन्स हमें सिर्फ न्यू फोल्डर सेलेक्ट करना है और उस फोल्डर नेम को हमें इमेजेस ये नाम देना है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें फिर से नई तरीके से हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो पूरी कंसेप्ट न्यू कंसेप्ट से रिलेटेड ही इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमने यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट किया, ऑनलाइन आप सिर्फ डायरेक्टली प्रोजेक्ट 1 भी ले सकते हैं, ऑनलाइन प्रोजेक्ट ट्रेनिंग। इस तरह से हमने एक फोल्डर क्रिएट किया। उस फोल्डर के अंदर हमने यहाँ पर प्रोजेक्ट 1 ये फोल्डर क्रिएट किया। इस प्रोजेक्ट 1 के अंदर हमें इमेजेस स्टोर करने के लिए इमेजेस नाम का फोल्डर क्रिएट करना। अभी यहाँ पर हम पहला वर्किंग देखते हैं। जब
आपको ये ऑनलाइन सेशन का वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। उसके साथ आपको इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए इमेजेस भी प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप इसी तरह से वेबसाइट बनाने वाले हैं तो आप वही इमेजेस ले सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने पहले से ही कुछ इमेजेस सेलेक्ट करके रखी हुई है। ये इमेजेस मैं इस फोल्डर के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपी करता हूँ। तो जो हमने ऑनलाइन प्रोजेक्ट ट्रेनिंग इस फोल्डर के अंदर प्रोजेक्ट वन फोल्डर बनाया, उसी के अंदर कुछ इमेजेस है। मैं इस इमेजेस को फर्स्टली उस फोल्डर लोकेशन के अंदर कॉपी करता हूँ। हाँ, ध्यान रखिए, अगर कोई भी आप प्रोजेक्ट बनाने वाले हो तो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट रहेगी आपकी, आपको वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी कंटेंट्स आपके प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर ही रखने। तो हमने यहाँ पर ये इमेजेस कॉपी कर, ये पहला वर्किंग हमारा हो गया। तो आप पहले इमेजेस कलेक्ट करके रखिए और उस हिसाब से आपके प्रोजेक्ट कंटेंट के अंदर उसे इंप्लीमेंट करते चलिए। डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, ये प्रोसेस चेंज भी हो सकती है। आप पहले प्रोजेक्ट बनाते हो या कोडिंग क्रिएट करते हो और बाद में इमेजेस सेलेक्ट करते हो, ये भी चल सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। इमेजेस को आपको जो नाम देने हो दे सकते हो आप। इमेज वन, इमेज टू, इमेज थ्री, या आपके जिस कंसेप्ट से रिलेटेड इमेज का नाम है वो भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो हमने ये तो फोल्डर बना दिया। अभी हमें एक फाइल क्रिएट करनी है जो हमारे वेबसाइट का फर्स्ट पेज रहने वाला है। जिस तरह से हमने अभी ये वेब पेज दिखाया है उसी तरह से ये वेब पेज हमें बनाना है। तो ये वेब पेज बनाने के लिए हम पहले एक एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर, ये जो एप्लीकेशन है जिसके अंदर हम एडिटर विंडो प्रोवाइड होती है और उसके अंदर हम वेबसाइट बना सकते हैं, उसकी कोडिंग क्रिएट कर सकते हैं। एप्लीकेशन लोड हो रहा है। पहले हम इस के ऊपर जितने भी फाइल्स ओपन है ये क्लोज कर रहे हैं। जो भी फाइल्स दिखेगी ये हमारे एप्लीकेशंस की ही दिखेगी। तो अभी इसको हम मैक्सिमाइज करते हैं, फाइल न्यू में। अभी इस न्यू फाइल को हम पहले उस फोल्डर लोकेशन के अंदर सेव करते हैं और उसको हम एक नाम देते हैं इंडेक्स, हमारे वेबसाइट का पहला। तो हमने वेबसाइट फोल्डर कहाँ पर बनाया है, डी लोकेशन के अंदर ऑनलाइन प्रोजेक्ट ट्रेनिंग न्यू ये फोल्डर बनाया हुआ है। उसके अंदर प्रोजेक्ट वन और ये जो इमेजेस है उसके अंदर सिर्फ इमेजेस है और इस प्रोजेक्ट वन के अंदर हमारे पहला पेज यहाँ पर इंप्लीमेंट करना है। तो हम यहाँ पर इस पेज को नाम देते हैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ज्यादातर कोई भी आप वेबसाइट बनाने वाले हो उसको जो पेज हमें फर्स्ट पेज बनाना है उसको हम इंडेक्स ही नाम देते हैं। तो इस इंडेक्स पेज के अंदर हमें पेज वन बनाना है। अभी उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम HTML, ये विजुअल स्टूडियो के अंदर हम HTML5 इस तरह से सिर्फ HTML लिखते हैं और HTML5 इसे सिलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट टाइप, HTML लैंग्वेज, हेड सेक्शन, मेटा कैरेक्टर सेट, मेटा टैग, टाइटल, ये ऑटोमेटिकली टैग हमारे स्क्रीन के ऊपर प्रोवाइड हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर जो फर्स्ट पेज बनाने वाले हैं ये वेब होस्टिंग क्या है इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला पेज रहेगा। ये हमें यहाँ पर पेज बनाना है तो इसके लिए हम उसी तरह से टाइटल भी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, वेब होस्टिंग। या हम लर्निंग सेंटर ये नाम देते हैं। लर्निंग सेंटर, इसे इस तरह से हमने यहाँ पर नाम प्रोवाइड किया। अभी यहाँ पर
ये जो हमें वेबसाइट बनानी है तो इसके लिए हमें कितने सेक्शन यूज करने वाले हैं ये हमें इंप्लीमेंट करना है। देखो हम यहाँ पर सेक्शन किस तरह से बनाने वाले हैं। तो पहले इस पूरी वेबसाइट को कंटेन करने के लिए हमें कंटेनर लेना है। उस कंटेनर के अंदर जैसे DIV सेक्शन लेंगे, उसके अंदर हम हेडर पार्ट इंप्लीमेंट करने के लिए हेडिंग सेक्शन लेने वाले हैं। उसके बाद साइड मेनू इंप्लीमेंटेशन करने के लिए हम साइड मेनू लेने वाले हैं। उसके बाद उसके लिए एक अलग सेक्शन मेन कंटेंट इंप्लीमेंट के लिए, मेन कंटेंट इंप्लीमेंटेशन करने के लिए हमें मेन एक सेक्शन रहेगा और एक हमें आखिरी में फुटर सेक्शन भी इंप्लीमेंटेशन करना है। तो ये इस तरह से सेक्शन हमें यहाँ पर 1 बाय 1 बनाने। तो पहले इस सेक्शन को हम किस तरह से देखो, कंटेनर, हेडर, साइड मेनू, मेन कंटेंट और फुटर, इस तरह से हमें सेक्शन बनाने। तो फर्स्टली हम पहला सेक्शन इंप्लीमेंटेशन करते हैं। ये हमारा कंटेनर सेक्शन, इसे हम कमेंट लाइन के अंदर पहले HTML के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं। सिर्फ नाम देते हैं यहाँ पर कंटेनर स्टार्ट, और इसके आखिरी में हम यहाँ पर कमेंट एंड करते हैं कंटेनर मीन्स कोई भी हम सेक्शन इंप्लीमेंट करने वाले हैं तो उसके लिए इसी तरह से। अभी फॉर एग्जांपल हमें हेडर सेक्शन लेना है। हेडर सेक्शन स्टार्ट, हेडर सेक्शन 8, और इस हेडर सेक्शन के लिए हैंडल करने के लिए हम हेडर टैग यूज करने वाले हैं। या हम एक div क्लास इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अभी इसके बाद हम यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन करते हैं लेफ्ट साइड मेनू। ये कमेंट लाइन रहेगी। यहाँ में आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये कोड किस लिए है। साइड मेनू की कोडिंग यहाँ पर स्टार्ट हो। लेफ्ट साइड मेनू यहाँ पर एंड होगा। उसी तरह से मेन कंटेंट स्टार्ट, मेन कंटेंट एंड, फुटर सेक्शन स्टार्ट, फुटर सेक्शन 8। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो कंटेनर है उससे रिलेटेड हम पहले एक पूरा पेज पार्ट इंप्लीमेंटेशन करते हैं, या उसके लिए डिजाइनिंग पार्ट हम यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन करते हैं। तो फर्स्टली
जो मेन कंटेनर है उसे हम क्लास इंप्लीमेंटेशन करते हैं कंटेनर। जो हेडर है उस हेडर के अंदर हम यहाँ पर पहले एक सेक्शन div सेक्शन लेते हैं। उस सेक्शन को हम नाम देते हैं क्लास टाइटल सेक्शन। इस टाइटल के अंदर हमें वेबसाइट के लिए नाम प्रोवाइड करना है। तो हमने यहाँ पर नाम प्रोवाइड किया अथर्व लर्निंग सेंटर। अभी यहाँ पर हम कंटेनर का CSS कोड इंप्लीमेंट करते हैं। उसी तरह से हम स्टेप बाय स्टेप CSS कोड इंप्लीमेंटेशन करने वाले हैं हर एक पेज से रिलेटेड। तो यहाँ तो हमने सिर्फ सेक्शंस एज सिर्फ बनाए, इसके अंदर हमें कुछ अभी तक कोडिंग इंप्लीमेंट नहीं किए। कंटेनर इंप्लीमेंट किया, टाइटल सेक्शन इंप्लीमेंट किया, यहाँ पर हेडर सेक्शन है। लेफ्ट साइड मेनू के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम सिर्फ एक सेक्शन लेके रखते हैं। यहाँ पर कोडिंग तो तुरंत नहीं स्टार्ट करते। div हम यहाँ पर उसके लिए क्लास इंप्लीमेंट करते हैं। साइड मेनू या साइड बार, यहाँ पर हमने साइड बार इंप्लीमेंटेशन कर दिया। मेन कंटेंट के लिए भी हम एक सेक्शन बना के रखते हैं। उसके अंदर की कोडिंग हमें अभी इंप्लीमेंटेशन करनी है, तो इसके लिए हम पहले क्लास इंप्लीमेंट करते हैं। मेन कंटेंट और जो फुटर सेक्शन है यहाँ पर उसके लिए फुटर इंप्लीमेंटेशन करके रखते हैं। इस यहाँ पर ये इंप्लीमेंट, यहाँ पर इसी को हम क्लास देते हैं फुटर सेक्शन। तो हमने यहाँ पर सिर्फ सेक्शन वाइज कोड इंप्लीमेंट करके रख दिया। अभी जो मेन कंटेनर है उससे रिलेटेड हमें CSS कोड पहले इंप्लीमेंट करना है। अगर हम इस वेबसाइट को अभी एग्जीक्यूशन करके देखते हैं या रन करके देखते हैं तो किस तरह से दिखाई देगा एक मेन पेज। देखो हमारा डी ड्राइव के ऊपर ऑनलाइन प्रोजेक्ट ट्रेनिंग प्रोजेक्ट है। इंडेक्स पेज हमने इसको एग्जीक्यूट कर दिया, तो हम हमारी वेबसाइट का सिर्फ टाइटल इस तरह से आया, लेकिन लुक अभी उसी तरह से नहीं आ रहा। उस तरह से लुक लाने के लिए हमें कुछ CSS कोड यहाँ पर इंप्लीमेंट करना है। तो ये कोड किस तरह से इंप्लीमेंट करना है ये हम पहले देखते हैं। तो पहला जो कोड रहेगा या CSS सेटिंग रहेगी, ये CSS सेटिंग रहेगी आपकी मेन कंटेनर विंडो की। तो हमने मेन कंटेनर विंडो के लिए क्लास का नाम कंटेनर दिया है, तो हमें CSS कोड इंप्लीमेंट करना है। तो यहाँ पर पहले तो हमें स्टाइल टैग लेना पड़ेगा, और इस स्टाइल टैग के अंदर जो क्लास कंटेनर हमने इंप्लीमेंट किया है उसको उसके लिए CSS कोड हमें इंप्लीमेंट करना है। तो यहाँ पर हम डॉट कंटेनर इस तरह से हमने इंप्लीमेंट कर दिया। पहले हम यहाँ पर मार्जिन देते हैं। मार्जिन हमने यहाँ पर दी 0 पिक्सल और स्पेस देके हमने दी 100 पिक्सल। अभी इस मार्जिन का मीनिंग रहता है टॉप और बॉटम के लिए 0 पिक्सल हमने मार्जिन दी है, और जो लेफ्ट और राइट साइड है उसके लिए हमने 100 पिक्सल की मार्जिन दी है। उसके बाद यहाँ पर इसके लिए हाइट देते हैं। तो हमने यहाँ पर हाइट फॉर एग्जांपल दे दी 550 पिक्सल्स,
हमारा जो पूरी विंडो कंटेनर विंडो रहेगी ये 550 पिक्सल के अंदर इंप्लीमेंट होगी। यहाँ से लेके यहाँ तक ही रहने वाली, जो भी कंटेंट हम इसके अंदर दिखाने वाले वो कंटेंट। नेक्स्ट हम इसके लिए बॉर्डर प्रोवाइड करते हैं। बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड, और उसके लिए जो हमें बॉर्डर के लिए जो कलर यूज करना है व्हाइट स्मोक, व्हाइट कलर ही हम यहाँ पर यूज करें। उसके बाद हमें थोड़ा बॉर्डर का लुक चेंज करना है, तो हमने यहाँ पर बॉर्डर जो टॉप बॉर्डर रहेगी, बॉर्डर टॉप, और जो लेफ्ट रेडियस रहेगा, फॉर एग्जाम्पल ये किस तरह से दिखता है हम इसे पहले देखते हैं, फिर इसके रिगार्डिंग थोड़ा चेंजेस करते हैं। तो ये इस तरह से हमारा पहला लुक आ गया। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर लेफ्ट साइड बॉर्डर जो है और यहाँ पर जो राइट साइड टॉप बॉटम के अंदर राइट साइड बॉर्डर है वो कर्व है, मीन्स राउंडेड है, और जो यहाँ पर टॉप के अंदर राइट साइड है वो कॉर्नर रेक्टेंगल है, शेप कॉर्नर की, जिस तरह से ये राउंडेड कॉर्नर है, ये सिर्फ कॉर्नर एंगल कॉर्नर हम बोल सकते हैं। तो इस तरह का शेप हमें यहाँ पर चाहिए। तो ये शेप इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस 10 पिक्सल, और बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस 10 पिक्सल। तो यहाँ पर अगर हम इसका भी आउटपुट देखते हैं तो जो कॉर्नर्स है ये राउंडेड कॉर्नर्स हो गए, लेफ्ट टॉप कॉर्नर और बॉटम राइट कॉर्नर। अभी यहाँ पर अगर हम यहाँ पर इस लर्निंग सेंटर की वेबसाइट के अंदर देखते हैं तो यहाँ पर शैडो आ गया है इस तरह से। तो उसी तरह से हम यहाँ पर शैडो इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो वेबसाइट के अंदर सीएससी के अंदर शैडो किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाता है, बॉक्स शैडो ग्रे 10 पिक्सल, इसका लुक हम देखते हैं। तो देखो यहाँ पर इस तरह से जो मेन कंटेनर विंडो है हमारी क्रिएट हो गई। अभी नेक्स्ट हम इस टाइटल सेक्शन के लिए जो कंटेनर पार्ट है इस तरह से हमें इंप्लीमेंट करना है टाइटल सेक्शन। तो उसके लिए हम यहाँ पर टाइटल सेक्शन के लिए हमने जो क्लास दिया हुआ है ये हम यहाँ एक बार देख लेते हैं। तो टाइटल सेक्शन के लिए हमने टाइटल सेक्शन या डीआईवी क्लास डीआईवी सेक्शन इंप्लीमेंट किया है, उससे रिलेटेड हमें यहाँ पर अभी कोड इंप्लीमेंट करना है। तो डॉट टाइटल सेक्शन, उससे रिलेटेड सीएसएस कोड किस तरह से रहेगा। पहले हमने यहाँ पर मार्जिन दी 5 पिक्सल 5 पिक्सल 5 पिक्सल। इसका मीनिंग है हम एक बार में 5 पिक्सल भी लिख सकते हैं, चारों साइड से हम यहाँ पर 5 पिक्सल की मार्जिन दे देते हैं, चारों साइड से लेफ्ट टॉप बॉटम लेफ्ट, यहाँ पर टॉप लेफ्ट राइट एंड बॉटम, इस तरह से मार्जिन सेट हो जाएगी। उसके बाद मार्जिन स्पेसिंग रहेगा एक्सटर्नल स्पेसिंग, बॉर्डर इसी तरह से हमें बॉर्डर इंप्लीमेंटेशन करनी है, बॉर्डर
2 पिक्सल सॉलिड, जो कलर हमें यूज करना है वही यूज करना है जो हमने ऊपर कंटेनर के लिए यूज किया है। सिर्फ यहाँ पर बॉर्डर 5 पिक्सल की जगह 2 पिक्सल की छोटी सी। यहाँ पर बॉर्डर टॉप, अभी यहाँ पर हम एक बार बॉर्डर देख लेते हैं। तो यहाँ पर उसका अपोजिट क्या है, जो हमने कंटेनर विंडो ली है उसके अपोजिट मीन्स यहाँ पर बॉटम लेफ्ट रेडियस मीन्स राउंडेड रेक्टेंगल शेप लिया है और टॉप राइट रेडियस राउंडेड शेप में लिया है। तो उसी तरह से हमें यहाँ पर भी कोड इंप्लीमेंट करना है। बॉर्डर टॉप राइट रेडियस 5 पिक्सल 5 पिक्सल्स हम लेते हैं और बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस 5 पिक्सल। इसके लिए भी हम बॉक्स शैडो यूज कर रहे हैं ग्रे कलर के अंदर 2 पिक्सल 2 पिक्सल। एक ध्यान दो, ये जो बॉक्स शैडो हमने इम्प्लीमेंटेशन किया है और यहाँ पर पैडिंग पैडिंग मीन्स इंटरनल स्पेसिंग रहता है, लेफ्ट लेफ्ट साइड से ही पैडिंग हम दे रहे हैं 50 पिक्सल। तो बॉक्स शैडो ग्रे 2 पिक्सल 2 पिक्सल। ये जो शैडो हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं इसका मीनिंग क्या रहता है ये हम बताते हैं। तो जो पहली वैल्यू है फर्स्ट वैल्यू वो मेन बॉटम लेवल के ऊपर है और ये 10 वैल्यू है वो राइट सेक्शन के लिए इम्प्लीमेंटेशन की जाती है। तो हम यहाँ पर एक बार चेंजेस इम्प्लीमेंटेशन करके देखते हैं, आपको समझ में आएगा। तो इंटरनल स्ट्रक्चर इस तरह से आए। हम इस जो कंटेनर की बॉर्डर है शैडो है इसको हम एक बार चेक करके देखते हैं, मीन्स आपको एक कंसेप्ट समझ में आता है। तो हमने यहाँ पर जो 10 पिक्सल है इसकी जगह हमने 0 पिक्सल ही दिया सेकंड वैल्यू। और इसको अगर हम एग्जीक्यूशन करके देखते हैं तो सिर्फ राइट साइड के अंदर शैडो इंप्लीमेंट हुई है, बॉटम शैडो निकल गई। और यहाँ पर ये 10 देते हैं और हम यहाँ पर 0 लेते हैं तो राइट साइड निकल जाएगा और बॉटम भी चाहिए। तो हमें शैडो दोनों तरफ से चाहिए, इसलिए से हमने 10-10 पिक्सल ली। हम कम ज्यादा भी रख सकते हैं लेकिन यहाँ पर सेम इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। इस तरह से शैडो यहाँ पर दिखेगा। ये तो हमारा हेडर सेक्शन में है। अभी हमें साइड मेनू का डिजाइन बनाना है, सिर्फ डिजाइन। तो साइड मेनू डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हमने उसके लिए जो क्लास लिया है वो क्लास है साइड बार। तो उसी को हम यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं साइड बार। अभी उससे रिलेटेड सीएसएस कोड हमें यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। मार्जिन 5 पिक्सल 5 पिक्सल, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड। ज्यादातर सीएसएस कोड जो हमने ऊपर लिया है उसी तरह से है। हाँ, यहाँ पर थोड़ा हमें जो उसकी विड्थ है ये चेंज कर। अगर हम इसके आउटपुट को देखते हैं तो यहाँ पर विड्थ कम, यहाँ से लेके यहाँ तक। हम यहाँ पर परसेंटेज के अंदर उसकी विड्थ यूज करने वाले हैं। विड्थ
हमने यहाँ पर 20% इम्प्लीमेंट कर दी। जो हाइट है हमने यहाँ पर 70% इम्प्लीमेंट कर दी, 100% नहीं दिए। बॉर्डर टॉप रेडियस जो हमने हेडर के लिए या टाइटल सेक्शन के लिए यूज किया है, उसी तरह से हमें इम्प्लीमेंट करना है 5 पिक्सल। जो इंटरनल पूरी बॉर्डर है इसी तरह से हमें इम्प्लीमेंट करनी है। बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस 5 पिक्सल, बॉक्स शेडो ग्रे 2 पिक्सल, 2 पिक्सल, पैडिंग लेफ्ट, हम इससे पैडिंग दे रहे हैं। यहाँ पर हमने पैडिंग दी 25 पिक्सल, पैडिंग राइट 25 पिक्सल, और फ्लोट लेफ्ट। ये फ्लोट लेफ्ट क्योंकि इसके आगे हमें कंटेंट मेन कंटेंट ज्वाइन करना है। अगर हम लेफ्ट नहीं लेते ये पूरा विड्थ, ये पूरी विड्थ ऑक्यूपाई कर लेते। तो अभी यहाँ पर इसका डिजाइन देखते हैं, लुक है। तो इस तरह से इसका यहाँ पर लुक आ गया। अभी हमें यहाँ पर मेन कंटेंट का भी डिजाइन बनाना है। तो मेन कंटेंट के लिए हमने जो क्लास नेम लिया है मेन कंटेंट, मेन कंटेंट। तो मेन कंटेंट के लिए जो हमारी डिजाइनिंग पैटर्न रहने वाली है उसी तरह से रहने वाली है जो जिस तरह से हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया हुआ है। जो साइड बार के लिए इम्प्लीमेंट किया है, सिर्फ यहाँ पर विड्थ और जो हाइट है वो अलग रहने वाली। बाकी पूरी कंसेप्ट इसी तरह से हमें यहाँ पर इम्प्लीमेंट करनी है। इसी कोड को एक बार कॉपी कर लेते हैं। हाँ, लेकिन हम ये यहाँ पर विड्थ ही चेंज करनी है। विड्थ हम यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं 68%। तो हमने डायरेक्टली यहाँ पर 20% ली है विड्थ, और यहाँ पर हम 68% यूज करते हैं। इसका मेन रीजन है कुछ पैडिंग, कुछ मार्जिन हमने यहाँ पर यूटिलाइज किए जो कि आपके विड्थ के ऊपर इफेक्ट करता है। अगर हम यहाँ पर विड्थ उसकी 80% या उससे कम या ज़्यादा लेते तो ये प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, क्योंकि हम यहाँ पर मार्जिन 5 दी है। यहाँ पर भी आपकी 5 पिक्सल मार्जिन इम्प्लीमेंट किए, तो 10 पिक्सल तो आपकी यहाँ पर मार्जिन ऑलरेडी गई है। तो इस हिसाब से ये पूरा मैनेज करने के लिए 68%। आप मॉडिफिकेशन करके देख सकते हैं क्या इफेक्ट है। यहाँ पर तो प्रॉपरली नहीं दिखा, मीन्स यहाँ पर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज रही हुई है हमारी। हम यहाँ पर काम करते हैं मार्जिन लेफ्ट 0 पिक्सल इम्प्लीमेंटेशन करते हैं।
आ गई हमारी मार्जिन 5 पिक्सल हम जब दो बार देखते हैं तो टॉप बॉटम और राइट लेफ्ट रहता है, लेकिन हमें लेफ्ट के लिए 0 पिक्सल ही मार्जिन, मतलब ये राइट के लिए सिर्फ मार्जिन, तो लेफ्ट के अंदर हमें मार्जिन नहीं देगी, बस इतना ही इम्प्लीमेंटेशन की। तो ये कंटेनर आपका यहाँ पर इम्प्लीमेंट, इसके अंदर हमें फॉन्ट सेटिंग से रिलेटेड कोई नेक्स्ट थोड़ी कंसेप्ट बढ़ानी है, ये हम किस तरह से बढ़ाते हैं ये इम्प्लीमेंट करते हैं। अभी यहाँ मेरा फुटर सेक्शन रहा है सिर्फ डिजाइन पैटर्न के अंदर, तो हम यहाँ पर क्लास यूज करते हैं फुटर सेक्शन के लिए, जो हमने क्लास प्रोवाइड किया हुआ है वो फुटर क्लास फुटर सेक्शन है। फुटर सेक्शन यहाँ पर मार्जिन 0 पिक्सल मीन्स यहाँ पर हमने टॉप और बॉटम की मार्जिन 0 पिक्सल दिए, लेकिन लेफ्ट एंड राइट की मार्जिन 5 पिक्सल। बॉर्डर 2 पिक्सल, सॉलिड वाइट। नेक्स्ट विड्थ हम यहाँ पर यूज करते हैं 93.5। हमने ये कैलकुलेशन इस वेबसाइट से बना के रखे हैं, अगर हम यहाँ पर इसको कम ज़्यादा करते हैं तो हमारी विड्थ भी इफेक्ट करती है वेबसाइट के ऊपर। ये हम चेंजेस करके बताता हूँ किस तरह से प्रॉब्लम हो जाती है। ये हमें कैलकुलेशन वेबसाइट बनाते वक्त इम्प्लीमेंट करके रखना है। बॉर्डर टॉप बॉर्डर टॉप राइट रेडियस 5 पिक्सल, बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस 5 पिक्सल, पैडिंग लेफ्ट, पहले बॉर्ड बॉक्स शेडो ग्रे 2 पिक्सल 2 पिक्सल, और यहाँ पर पैडिंग लेफ्ट 50 पिक्सल। नेक्स्ट फ्लोट, और जो फुटर सेक्शन है इस सेक्शन के अंदर सिर्फ हमें थैंक यू ये मैसेज इंप्लीमेंट करना है, ये हम इंप्लीमेंट करके रखें। फीडबैक के अंदर स्ट्रॉन्ग, अभी यहाँ पर हम एग्जीक्यूशन करके देखते हैं उस पर क्लास चेंजेस। यहाँ पर फुटर ये स्पेलिंग गलत हो गई, यहाँ पर लेफ्ट का थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, लेफ्ट मार्किंग का एक बार कोडिंग देख लेते हैं।
कौन सी मार्जिन यहाँ पर, यहाँ पर अगर हम इस तरह से मार्जिन देते हैं तो टॉप और बॉटम 0 पिक्सल रहेगा और लेफ्ट और राइट जो रहेगा वो 5 पिक्सल है। तो हमने थोड़ा सा गलत किया था। अभी यहाँ पर हम एग्जीक्यूशन करके देखते हैं। तो ये हमारा पूरा डिजाइनिंग पैटर्न इम्प्लीमेंट हुआ है। इस डिजाइन के अंदर अभी हमें साइड मेन्यू का कोड इंप्लीमेंट करना है और जो मेन कंटेंट्स है उसका फर्स्ट पेज के लिए जो कंटेंट डेटा है वो यहाँ पर इंप्लीमेंट किया करना। जो कंटेंट डेटा है उसको ऑलरेडी हमने यहाँ पर एक वर्ड फाइल के अंदर इंप्लीमेंट करके रखा हुआ है। उस वर्ड फाइल के अंदर का जो मेन कंटेंट डेटा है हम उसे यहाँ पर इंप्लीमेंट करने वाले हैं। ये जो मेन कंटेंट का डेटा है और साइड मेन्यू के अंदर जो हम यहाँ पर नाम इंप्लीमेंट कर रहे हैं उसी को हमें यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन करना है। यहाँ पर हम जो मेन कंटेंट दिखाने वाले वो कौन से रहने वाले ये हम यहाँ पर इंप्लीमेंट, इस तरह से वेब होस्टिंग, टाइप ऑफ वेब होस्टिंग, ये हमें यहाँ पर साइड मेन्यू के अंदर इंप्लीमेंट करके रखना है। तो ये दो मेन कंसेप्ट अभी यहाँ पर पेंडिंग है। ये कंसेप्ट हमें जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन कर। इस ऑनलाइन सेशन के अंदर अभी हम